दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में है, जो इथिक्स का एक महत्वपूर्ण यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म जो है वो 1861 में कलकत्ता में एक काफ़ी संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री देवेंद्रनाथ टैगोर था, जो कि ब्रह्म समाज में एक काफ़ी सक्रिय सदस्य के रूप में थे। अगर हम देखें रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनको प्रसिद्धि कवि, लेखक और दार्शनिक के रूप में तो मिली थी, साथ ही संगीत और चित्रकला के क्षेत्र में भी यह जाने जाते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का सांस्कृतिक महत्व ये था कि संपूर्ण अगर बंगाली संस्कृति को देखें तो वो पूरी संस्कृति रविन्द्रनाथ टैगोर जी से प्रभावित थी। इसके अतिरिक्त तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि रविन्द्र संगीत। तो रविन्द्र संगीत जो है वो क्या है? रविन्द्र संगीत जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विकसित एक संगीत की विधा है, और इसमें 2230 गीतों को रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनके द्वारा जो रचित 2230 गीत हैं इसमें उनको शामिल किया गया है। इसके बाद जो है अगला महत्वपूर्ण है बिंदु है वो है गीतांजलि। तो गीतांजलि यानी गीतों की भेंट, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक काव्य है। इसके लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक बात याद रखिएगा कि ये जो गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार, पूरी गीतांजलि जो काव्य है उस पर न होकर इसके कुछ अंशों पर था। इन्होंने क्या करा था, जब वो लंदन यात्रा पर थे तो उन्होंने इसके जो कुछ 103 कविताएं हैं उनको क्या करा था, ट्रांसलेशन किया था, और उस इंग्लिश ट्रांसलेशन पर ही इनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद अगर हम देखें तो नाइटहुड की उपाधि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके विरोध में उन्होंने 1919 में जो नाइटहुड की उपाधि उनको 1915 में दी गई थी, सम्मानित किया गया था, वो उपाधि को वापस लौटा दिया। इसके बाद गुरुदेव, आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। इसके बाद इन्होंने कुछ विचार दिए हैं, जैसे कि सामाजिक विचार, आधुनिकता पर विचार और शिक्षा पर विचार, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए सामाजिक विचार। तो समाज को लेकर उनकी जो जैसी भावना रही वो उनकी कविताओं से स्पष्ट होती है। उनका कैसा दर्शन था समाज को लेकर वो उनकी कविताओं से स्पष्ट होता है, यानी परिलक्षित होता है। ये आधुनिक विचार, ये इनके जो विचार थे वो आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर आधारित थे। ठीक है, ये धर्म में क्या करते थे, भेदभाव नहीं करते थे। इनके अनुसार जो जातियों में भेदभाव होता है वो समाज की उन्नति में बहुत बड़ी बाधा होती है, उसको वो बाधक मानते थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम अगला विचार देखें तो वो है आधुनिकता पर विचार। ये क्या करते थे, यह जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, ठीक है, तो इनकी जो राजनीति है, संस्कृति है, समाज और शिक्षा पर जो इन्होंने विचार दिए हैं, ठीक है, राजनीति पर, संस्कृति, समाज, शिक्षा पर जो भी विचार दिए हैं वो किससे प्रभावित थे, आधुनिकता से प्रभावित थे। इनके जो विचार हैं आधुनिकता पर, जो टैगोर जी ने जो विचार दिए और महात्मा गांधी ने जो विचार दिए, उसके क्या थे, उनके दोनों के जो विचार थे वो काफी मिलते जुलते नहीं थे। ठीक, एक तरीके से यूं भी कह सकते हैं कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विचार थे वो गांधी जी के विचारों के काफी विपरीत थे, विपरीत प्रतीत होते थे। कई विषयों पर तो ये गांधी जी का खुलकर विरोध भी किया करते थे। जैसे कि गांधी जी कहते थे कि हमें चरखा चलाना चाहिए, और वहीं ये कहते थे चरखे के प्रयोग के स्थान पर हमें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने पर ये बल देते थे। ठीक है, गांधी जी जहाँ परिवार नियोजन हेतु संयम पर फोकस करते थे, वहीं चिकित्सीय साधनों पर फोकस करते थे। ठीक है, इसके बाद शिक्षा पर अगर हम विचार देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा शिक्षा पर क्या विचार दिए गए हैं, तो इन्होंने क्या बताया कि शिक्षा जो है वो किसी भी देश के विकास में और जो मानव जीवन में जो रूपांतरण होते हैं उसमें शिक्षा का एक महत्व है। ठीक है, ये कहते थे कि जापान जो है वो काफ़ी, उसमें जो आर्थिक स्थिति वहाँ की अच्छी है, विकसित है, तो उसका कारण क्या है, उसके कारण जो है वो वहाँ की स्कूली शिक्षा है, और हमारा जो पिछड़ापन है उसका कारण क्या है, ये हमारी यहाँ का जो शिक्षा का विकास ना हो पाना है। ठीक है, इसको ये मानते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि दुखों की जो जबरदस्त मीनार है, ये आप याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि दुखों की जबरदस्त मीनार वो भारत की छाती पर रखी हुई है। तो वो रखी हुई है मीनार और गिर नहीं रही है। क्यों नहीं गिर रही, क्योंकि उसकी जो नींव है वो क्या है, शिक्षा का ना होना है। जिस दिन ये नींव टूट जाएगी उस दिन ये दुखों की जो मीनार है वो ढह जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा दुखों की जबरदस्त मीनार जो इस समय भारत की छाती पर रखी हुई है, उसकी एकमात्र नींव क्या है, शिक्षा का न होना है। टैगोर जी तो उन्होंने केवल ज्ञान अर्जन को ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं माना, बल्कि ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, जिसमें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास को भी शिक्षा के लिए शिक्षा में आवश्यक मानते थे। ये कहते थे कि शारीरिक दंड और जो परीक्षा प्रणाली है उसको ये समाप्त करना चाहते थे। ठीक है,
और इन्होंने शांति निकेतन एक विद्यालय की स्थापना की। और इस जो शांति निकेतन विद्यालय था, इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना को इन्होंने स्थापित किया। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। और इन्होंने क्या किया, इनको जो नोबेल पुरस्कार 1913 मिला था, तो 1913 में जो नोबेल पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था, उसमें जो राशि प्राप्त हुई और जो उनकी जो पुस्तक वगैरह थी, उनसे जो रॉयल्टी वगैरह मिलती थी, उस राशि को उन्होंने शिक्षा पर व्यय खर्च किया। ठीक है, वे शिक्षा के वैश्वीकरण के समर्थक थे और ज्ञान प्राप्ति के लिए संकीर्ण विचारों का समर्थन नहीं करते थे। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है। हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।